देखिए, आपका अगला टॉपिक जो है बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर, जिसमें आपका पहला आचार्य कवि केशवदास का था, दूसरा आपका बिहारी का था और तीसरा पार्ट है आपका देव। देव किस काल का कवि है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि देव किस काल का कवि है? रीति काल का। किस काव्य धारा का कवि है? रीतिबद्ध, बिल्कुल सही है। रीतिबद्ध क्यों है? क्योंकि काव्य शास्त्र में इन्होंने उन काव्य शास्त्र के नियमों के अनुसार ही अपनी काव्य रचना की है, इसलिए रीतिबद्ध का कवि है ये। उसमें मैंने आपको समझाया था, डायग्राम बना के उसमें नाम बताया था मैंने आपको। देव, भूषण, मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि और केशव, ये सारे इसी में आते हैं रीतिबद्ध धारा में। और रीतिबद्ध का मतलब है कि जो बनी बनाई परिपाटी के अनुसार जिन्होंने अपने काव्य रचना की है ना, वो सारे रीतिबद्ध धारा में। तो देव जो है वो रीतिबद्ध धारा के कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचना की है। तो देखिए, इनका थोड़ा सा जन्म जो दिया है, इनका जन्म क्या दिखाया है? 1730। ये कहाँ दिखाया है? इटावा। इटावा में दिखाया है। इटावा कहाँ पड़ता है? इटावा मैनपुरी सुना है आपने? यूपी, उत्तर प्रदेश के इटावा मैनपुरी जो है, इटावा में इनका जन्म दिया है और मृत्यु 1824 में दिखाई है। लेकिन जैसी दिया है कि इनका जो जीवन है ना, वो थोड़ा सा भ्रमण टाइप का रहा है। ज़्यादा आश्रय एक कहीं मतलब ज़्यादा लंबे समय तक ये टिक नहीं पाए हैं, क्योंकि आपके इसमें लिखा है कि इनको अपने जीवन में बहुत भटकना पड़ा है। और भटकने का मतलब है कि आश्रयदाता जो है, और आश्रयदाता कौन थे? राजा किसी न किसी को अपने आश्रम में किसी कवि को रखते थे। तो इनकी जिंदगी भटकाव के रूप में ज़्यादा रही है। इसका मतलब है कि एक से अधिक 2, 4, 5, 10 राजाओं के आश्रम में ये गए हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण कहीं भी स्थिर ये नहीं टिक पाए हैं। जिसमें दिया है कि इनकी जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ कोई 72 बताता है, कोई 52 बताता है, कोई 80 बताता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के एक अच्छे निबंधकार भी हैं, अच्छे आलोचक भी हैं, अच्छे संपादक भी हैं, तो उन्होंने इनके जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या कितनी मानी है? 25। अब उन्होंने किस आधार पर मानी है? भाई जो नागरिक विचारणी सभा है काशी, वो सारी चीज़ों को सर्टिफाई करती है, उसके बाद में ही उन चीज़ों की पुष्टि हो पाती है। उसमें इन्होंने बहुत सारी काव्य रचनाएँ हैं जो इसमें दिखाई हैं। काव्य रचनाएँ जिसमें क्या दिया है? बहाव विलास क्या है? जाति विलास, रस विलास, राग रत्नाकर अष्टयाम, राग रत्नाकर, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, और क्या दिया है? नक्सिक। आदि डॉट डॉट करके और कुछ रह जाते हैं ना इस तरह से, तो आदि डॉट डॉट करके आदि लिख दिया करो। आदि का संकेत क्या है? आदि का मतलब है कि इनके अलावा और भी काव्य रचनाएं होंगी।
ये संकेत मिल जाता है डॉट डॉट करके आदि लिखने से। तो ये सारी देव कवि हैं जो रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, उनका संक्षिप्त परिचय है, जिनका जन्म 1730, ये क्या है विक्रम संवत दिखाया है कि विक्रम संवत 1730 में इटावा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है और मृत्यु उनकी 18 से 24 में हुई है। और रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि जिन्होंने काव्य शास्त्र में अपने नियमों के अनुसार काव्य रचना की है। और काव्य रचना के रूप में जैसी दिया है कि अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग काव्य रचनाओं की संख्या बताई गई है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुष्टि की है कि इनकी बस कितनी है 25 ही काव्य रचना मिली है, जिनमें से कुछों का नाम यहाँ दिया गया है, जो भाव विलास है, जाति विलास, रस विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक और नक्सिक प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास, और भी हैं, प्रेम दर्शन है, वृक्ष विलास हैं और नक्सिक, ये सारे के सारे क्या हैं देव द्वारा रचित काव्य रचनाओं के नाम हैं। तो नक्सिक वर्णन चलता है हिंदी साहित्य में। नक्सिक क्या होता है? नक्सिक वर्णन हिंदी साहित्य में चलता है। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो नक्सिक वर्णन के विषय में जानते हो हैं? अरे मैंने ऐसा नहीं है कि आपको बताया नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में भी मैंने बताया है, सेकेंड ईयर में शायद चर्चा रीतिकाल शुरू में पढ़ाया था जब बात हुई थी अपनी, तो किसी को याद नहीं है कि नक्सिक वर्णन क्या होता है? थोड़ा बहुत किसी को पता हो है? अरे नक्सिक वर्णन का मतलब है कि जो रीतिकाल की कवि है ना, ये कैसे हैं? श्रृंगारिक कवि हैं, समझ लो आप। और श्रृंगारिक कवि है तो फिर सीधी बात है कि नक्सिक वर्णन होगा श्रृंगार में। अब नख का मतलब होता है नाखून और सिक का मतलब होता है सिर। तो नायिका के नाखून से लेके सिर तक के सौंदर्यकरण जो प्रसाधन हैं सौंदर्यकरण को बढ़ाने के लिए, उन सब का वर्णन करते हैं। तो नाखून से ही चालू हो जाता है श्रृंगार है। सबसे पहले नाखून ने रचती है, औरत रचती है ना, कोई दोहरी, कोई काली, कोई सफ़ेद, कोई अलग अलग तरह की, जो नेल पॉलिश बोलते हो आप, तो वहीं से श्रृंगार से शुरू होता है और सिर कहाँ तक जाता है? चुटिया तक। और चुटिया कहाँ है? सिर में है। और सिर में भी अनेक तरह के श्रृंगार जो है किए जाते हैं। तो यही नक्सिक, अब लगा लो आप, नाखून से लेके सिर तक कितने चीज़ों का श्रृंगार करती है औरत, वो सारे के सारे नायिकाओं में दिखाए जाते हैं। इसीलिए नक्सिक रचना जो है उन्होंने की है। तो देखिए अब बात क्या है कि पहला पद जो दिया गया है, पहले पद में क्या दिखाई है? पहले पद में उन्होंने दिया है कि भाई जो मैं कवि उसको कहता हूँ, लेखक उसको कहता हूँ जिसके अंदर ये सारे गुण हों, वही कोई अच्छी कविता की काव्य रचना कर सकता है, अन्यथा वो काव्य रचना नहीं कर सकता। क्योंकि कविता को रचने के लिए कवि में क्या होने चाहिए? गुण। अब वो गुण कौन कौन से दिखाए हैं? श्रेष्ठ काव्य रचना के लिए और अच्छी जो कविता है उसको रचने के लिए अच्छे गुण होने चाहिए, तो ही कोई भी कवि श्रेष्ठ कविता लिख सकता है, अन्यथा वो नहीं लिख सकता। ये चीज़ों की जानकारी पहले पद में दी है उन्होंने। क्या लिखा है देखिए, जाके न काम न क्रोध विरोध, लोग छुए नहीं छोप की छाई, मोह ने जाई रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर ता आती चाह, बान पुनीत जो देव दुनिया रस आरद सारद के गुण गाओ, शील शशि सविता सविता कविताई रची कविताई सराओ। अरे कविता सराहने योग्य होती है
तो कविता उसी के सराहने योग्य होती है जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हों, अन्यथा वो अच्छी कविता नहीं लिख सकता। ये देव के अनुसार मान्यता है, क्योंकि देव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है, जाके न काम। सबसे पहली कंडीशन उन्होंने क्या रखी है कि जाके न काम। काम का मतलब, काम का मतलब है कि सांसारिक विषय वासना जो है ना उससे दूर हो। काम वासना, काम वासना जो है ना, सबसे पहली बात तो काम वासना से दूर हो व्यक्ति, जाके न काम। जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी काम वासना नहीं हो। क्या दिया है, न क्रोध विरोध, और न उस आदमी के अंदर गुस्सा हो, क्योंकि गुस्सा क्या करता है, आदमी की खोपड़ी का बैलेंस खराब कर देता है, और गुस्से में क्या से क्या हो जाता है। तो फिर न क्रोध, अरे ऐसा आदमी जिसको क्रोध न हो और किसी का वो विरोध भी नहीं करता हो। कैसा हो, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वे, ऐसे सिद्धांत का आदमी हो तो वो ठीक है। क्या दिया है, लोभ छुए नहीं। जिस आदमी को लोभ छू नहीं सके, और जहां आदमी लोभ में फंसता है ना वहीं मरता है। ये खूब जानते हो तुम। लोभ की छाया जो है ना वो लोभ खींच लेता है। तो लोभ में जाने वाला नहीं हो कि लोभ छुए नहीं छाई। अरे लोभ की जो छाया है, स्वार्थ की जो छाया है ना, वो उस आदमी के अंदर प्रवेश नहीं हो, उसकी छाया उसको छू भी नहीं पाए, ऐसा आदमी हो। क्या दिया है, क्षोभ को छाई। क्या दिया, क्षोभ को छा हो। अब क्षोभ का मतलब क्या है, दुख। जो दुख से दूर हो, क्या दिया है, क्षोभ को छाए। इसका मतलब है कि दुख की छाया जो है ना उससे दूर हो, दुख की छाया से दूर हो। और लोभ जिसको छा नहीं सके, मतलब स्पर्श नहीं कसे, और जो जिसके अंदर काम नहीं हो और जिसके अंदर काम और क्रोध नहीं हो, ऐसा व्यक्ति कोई कविता रचे तो वो कविता अच्छी सराहने योग्य बन जाती है, अन्यथा नहीं बनती है। आगे क्या दिया है, मोह ने जाई रहे जग बाहिर। अरे सांसारिक जो मोह माया है ना उसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि सांसारिक मोह माया में फंसने के बाद आदमी सीमित हो जाता है। तो मोह ने जाही, इसका मतलब है कि जो मोह में नहीं जा सके, अर्थात सांसारिक मोह माया से दूर रहे। क्या दिया है, मोह ने जाई। मोह ने जाई का मतलब है कि सांसारिक जो विषय वासना है ना उनसे दूर रहे जग बाहिर। जग बाहिर, अरे जग बाहिर तो कब रहेगो, जब संसार की विषय वासना मोह माया और जो ये है ना इन सब से दूर रहेगा तो ही संसार से अलगाव हो सकता है। इसका मतलब विरक्ति का भाव। और विरक्ति का भाव का मतलब है कि जो संसार की जो इच्छा है विषय वासना की, इनको छोड़ देना और भगवान से भजन करना, तो ही ये बात संभव है। मूल जवाहिर ते अति चाहो। मूल, मूल, मूल का मतलब भाव, समझ रहे हो। अब मूल किसको सबसे ज्यादा लगाता हो, जो आदमी का व्यवहार आचरण जो है ना उसका जवाहिर ते अति चाहो। जवाहिर का मतलब है, जवाहर का मतलब क्या होता है, अरे जवाहर का मतलब होता है जो गहना है, जो आभूषण है, जो पैसा है, उससे भी ज़्यादा महत्व किसको देता हो, मूल। किसको देता हो, जो आदमी के आचरण और व्यवहार को समझने वाला हो। ऐसे आदमी अगर हो तो फिर वो क्या कर सकता है, अच्छी कविता कर सकता है। आगे क्या विशेषता दिखाई है उन्होंने, बानी पुनीत। बानी, बानी का मतलब वाणी, जो बोलता है ना आदमी वो अच्छी हो, मधुर हो। ऐसा नहीं कि जैसे कौवा बोला कर्कश ध्वनि, समझ रहे हो आप। अब कर्कश ध्वनि बोलेगा कौवा तो कौवा है ना ओढ़िया है, तो अच्छी ध्वनि होगी, अच्छा संगीत होगा, सारे लोग सुनेंगे हैं। और जब कोई बुरा ध्वनि संगीत हो गया, अरे बोला हटा जाए स्टेज पे, तो फर्क पड़ता है। तो क्या दिया, वाणी पुनीत। अरे जिस आदमी की वाणी पुनीत हो, पुनीत का मतलब पवित्र हो, शुद्ध हो, और जो देव धुनी
ज्यों जैसे, कैसी हो, देवध्वनि। इसका मतलब है देवताओं की सी ध्वनि भाषा पवित्र शुद्ध हो, वो आदमी कविता रच सकता है। इसका मतलब है देवताओं की वाणी जैसी शुद्ध भाषा हो, वो कविता रच सकता है। और क्या दिया है, रस आरद सारद, आरद सारद। अब ये आरद सारद का मतलब क्या है, सारद का मतलब है सरस्वती। रस आरद, रस माने आनंद, रस माने क्या है, आनंद। और आरद सारद का मतलब है देवताओं के गुणों को बखान करने में आनंद लेता हो, राक्षसों का गुणगान करने वाला नहीं। क्या दिया है, रस आरद सारद के गुण गाओ। अरे जो देवता हैं, उन देवताओं को बखान करने में जिसको आनंद आता हो, और जो किसकी है, बुद्धि की दानी सारद शारदा, उसके गुणों का बखान करने वाला हो, वही क्या कर सकता है, श्रेष्ठ कविता रच सकता है। क्या दिया है, शील शशि, और जिसका शील कैसा हो, शील, शील माने शील, शील नहीं जानते, अरे शील का मतलब होता है आचरण व्यवहार। क्या दिया, शील शशि, अरे जिसका आचरण व्यवहार कैसा हो, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला। क्या दिया इसमें, शील शशि, कि जो आदमी चंद्रमा के समान शील अर्थात शीतलता प्रदान करने वाला, आचरण करने वाला व्यक्ति है ना, वो कविता रच सकता है। और क्या दिया, सविता सविता, सविता, सविता मीन्स, अरे सविता मीन्स है सूर्य, सविता मीन्स सुंदर, कि जिस तरह से सूर्य सुंदर है, अपनी छवि से पूरे संसार को प्रकाशमान करता है, और चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाला अगर हो, तो वो श्रेष्ठ कवि काव्य रचना कविता रच सकता है। आगे क्या दिया है, कविताएं रचे कवि, वही कवि है जो इन सारे गुणों को लेकर कविता रचे, अन्यथा बेकार है। क्या दिया है, कविता ही सराहो, अर्थात उसी कवि को सराहा जाएगा जिसमें ये सारे गुण विद्वान हो, उसी की कविताओं को सराहने योग्य है, अन्यथा वो अच्छी श्रेष्ठ कविता रच नहीं सकता। ये कविता रचने वाले कवि के श्रेष्ठ गुणों की ओर इशारा है। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत? ओके।